सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत। यह वृत्तांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। वृत्तांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं काल के 4 दूतों का विवरण। निरंजन का अपने चारों अंशों को पंथ चलाने की आज्ञा देने की कथा। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि तब निरंजन ने अपने 4 अंश उत्पन्न किए और उन अंशों को जीवों को भरमाने के बारे में खूब समझाया बुझाया। निर्जन काल ने अपने अंशों को समझाते हुए कहा, हे अंशों, मेरे दूतों, तुम मेरे ही वंश हो। मैं तुम्हें जो भी आज्ञा देता हूं उसको स्वीकार करना है और मेरी आज्ञा का पूरी तरह पालन भी करना है। मेरा दुश्मन उस संसार में सिर्फ एक ही है जिसका नाम कबीर है। वह कबीर मेरे भवसागर को मिटाना चाहता है और जीवों को भवसागर से पार करके दूसरे लोक में ले जाना चाहता है। मेरे जीवों को छल कपट करके भ्रमित करता है और मेरे पंथ को छुड़ाकर अपने पंथ पर चलाता है। टिप्पणी, जो स्वयं चोर होता है वह दूसरों को भी चोर समझता है। जो स्वयं धोखेबाज है वह दूसरों को भी धोखेबाज कहेगा। जो स्वयं भला होता है उसके लिए संसार के सभी लोग भले होते हैं। जब निरंजन काल स्वयं छली, कपटी, धोखेबाज तथा प्रपंची है तो वह कबीर साहब को कब अच्छा कहने वाला है? कभी नहीं। निरंजन कहता है अंशों। उस कबीर की प्रत्येक वाणी में सत्यनाम की सुमधुर आवाज है जिसको सुनकर जीव उस कबीर की ओर आकर्षित हो जाता है और वह तो मेरी हद को छुड़ाकर जीवों को सीधा सत्यलोक भेज देता है। कबीर बड़ा सामर्थ्यवान है। कबीर ने तो मेरे संसार को सूना करने का पूरा विचार कर रखा है। इसलिए ही तो मैंने, निरंजन ने, तुम अंशों को पैदा किया है ताकि मेरा संसार उजड़ न पाए। तुम मेरी आज्ञा मानकर संसार में जाओ और उस कबीर के नाम से ही पंथ प्रकाशित कर दो। टिप्पणी, संसार में जीव अधिकतर नकल के पीछे ही धोखा खाकर डूबते हैं। ज्यों के त्यों को परखे तो कैसे परखे? निरंजन ने कबीर साहब की नकल करने में प्रारंभ से ही बड़ी चतुराई दिखाई है, इसलिए अनेक जीव उसके जाल में फंसते जा रहे हैं। कबीर साहब के नाम से अपने दूतों से पंथ चलवाकर उन दूतों की सहायता करने में कोई कसर नहीं रखी है। इसलिए ही तो हमारे वंशधर कबीर पंथ से निरंजन प्रणीत की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ है, हालत में अधिक है। भोले जीव उनके मकान, दुकान, ठाट बाट, मीठी वाणी तथा सजावट को देखकर फंस जाते हैं। अगर हमारे वंशगुरु हैं तो वे भी वंशगुरु बनते हैं। आचार्य लगता है तो वो भी आचार्य शब्द का प्रयोग करेगा। ज्यों के त्यों महंत बनाना, पंजे वितरण करना तथा चौका पूरना आदि की नकल करने में बड़ी प्रवीणता दिखाई जा रही है। इसे ही निरंजन का जाल कहना चाहिए। निरंजन ने अपने दूतों से कहा, संसार के जीव विषय वासना में लिप्त होकर विषयों के नशे में चूर हैं, इसलिए मैं जो कह रहा हूं वैसे तुम करोगे तो मेरा घात उन जीवों पर लग जाएगा। तुम 4 पंथ चारों दिशाओं में प्रकट कर दो, क्योंकि कबीर साहब ने जीवों को चेताने के लिए चारों दिशाओं में 4 गुरु स्थापित किए हैं। इसलिए तुम भी ऐसा करो और अपने अपने ढंग से चतुराई दिखाकर अपने अपने पंथ प्रकट करो। तुम चारों कबीर का नाम धारण करके अपने पंथ प्रकट करो और प्रत्येक वचन में कबीर का ही नाम उच्चारित करते रहो। जो भी जीव तुम्हारे संपर्क में आवे तथा कबीर साहब के नामोपदेश से प्रभावित होकर आवे तो उसको ऐसे वाणी वचन सुनाते रहो जिससे उन जीवों की रुचि तथा प्रेम तुम्हारी तरफ बढ़ जाए। कलयुग के जीवों को वास्तविक ज्ञान की सुध-बुध नहीं रहती। उन्हें वास्तविक ज्ञान परखने की इतनी क्षमता भी नहीं है। इसलिए कबीर साहब के असली पंथ वंश घर की देखा देखी करके तुम्हें अपना पंथ चलाना है। तुम ऐसी आकर्षक व मधुर वाणी का उच्चारण करते रहा करो
जिसको सुनकर जीव प्रसन्न हो जाए और बार बार तुम्हारे ही संपर्क में आते रहें। इस तरह से जब वे जीव पूरी तरह से तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाए तथा उनकी आस्था व श्रद्धा पूरी तरह से तुम्हारे प्रति हो जाए और उनमें किंचित भेदभाव न रहे, तब उन जीवों पर अपना फंदा डाल दो, अर्थात उन्हें अपना शिष्य बना लो। इस रहस्य का पता किसी को भी न लग पाए, ऐसी सावधानी तथा चतुराई से यह कार्य करते रहो। जम्बूद्वीप विशाल भारतवर्ष में ही अपनी राजधानी स्थापित करो, क्योंकि कबीर साहब का नाम अधिकतर जम्बूद्वीप में ही प्रचलित है। जब कबीर साहब बांधवगढ़ में जाकर धर्मदास जी को शिष्य बनाएंगे और धर्मदास जी को 42 वंशों का राज देकर उनकी विधिवत स्थापना करेंगे, तब उस 42 वंशों के राज में दखल करके उस 42 वंशों के राज को डावाडोल करना है। वैसे मैंने मेरे 14 यमदूत लगाकर जीवों के सत्यलोक जाने का रास्ता बंद करवा दिया है और जीवों को मेरे जाल में फंसाने के लिए कबीर साहब के नाम से 12 पंथ चलाने की पूरी व्यवस्था कर दी है। फिर भी मुझे आशंका है, इसलिए तुम चारों अंशों को संसार में भेज रहा हूं। वंश 42 के साथ पूरी तरह से तुम्हें विश्वासघात करना है और अपने सिद्धांत में वंश 42 को फंसाना है। जब तुम मेरी आज्ञा का पूरी तरह से पालन करते हुए घात लगाने में सफल हो जाओगे, अतः तुम मेरी आज्ञा को शिरोधार्य समझकर ऐसा कार्य अवश्य करो, तभी हम जीवों को सत्यलोक जाने से रोक सकेंगे। निरंजन का आदेश मिलते ही चारों दूत बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे निरंजन दे, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है और आपके प्रताप से सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आपने हमें जो आदेश दिया है वह हम सबको स्वीकार है और यह कार्य अब हमारे ऊपर है। चारों दूतों ने हाथ जोड़कर निरंजन से निवेदन करते हुए कहा, आपकी हम पर कृपा रहे। हम सौभाग्यशाली हैं कि आपने हमको ऐसा आदेश दिया है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, जब निरंजन काल ने अपने दूतों से आश्वासन भरे वचन सुने तो बहुत प्रसन्न हुए और उनको यह विश्वास हो गया कि इन मेरे दूतों के प्रयास में अत्यंत सुखी रहूंगा। निरंजन ने और भी कई बातें अपने दूतों को समझाई और कपट छिद्र के कई रास्ते दूतों को सुझाए। जीवों के साथ धोखा करके किस तरह उनको चक्कर में फंसाया जाता है, वे सारी की सारी बातें अपने दूतों को सुझाई और कहा, हे दूतों, अब तुम संसार में जाओ और अपनी कला दिखाओ। जैसे मैंने तुमको जाल के प्रपंच के फंदे डालने को चालें बताई है। निरंजन के चारों दूत चारों दिशाओं में अपने अपने मनोभावों को लेकर अपने आप को धन्य धन्य कहते हुए चलते बने और ऊंच नीच के भाव को छोड़कर चले। वैसे ही तुम जीवों पर फंदे डालना, ताकि मेरा भोजन बंद नहीं हो सके। जब दूतों ने निरंजन से ऐसे वचन सुने तब दूत बहुत प्रसन्न हुए। निरंजन के वचन दूतों के प्रति ऐसे थे मानो अमृत बरस रहा हो। ये ही 4 दूत संसार में प्रकट हुए और कबीर साहब के नाम से 4 पंथ चलाए। ये 4 दूत निरंजन के सेनापति हैं तथा 12 पंथों के ही आगे चलने वाले हैं। इन चारों दूतों से 4 पंथ चले हैं और इन दूतों ने कबीर साहब की वाणियों को मनमाने ढंग से उलट फेर करके कहा है तथा मनमाने ढंग से शब्द रचकर कबीर साहब की छाप लगा दी है। कबीर साहब की वाणियों के उल्टे पुल्टे अर्थ किए हैं। यह जीव भरमाने का जाल ही समझना चाहिए। ये चारों पंथ निरंजन के 12 पंथों के मूल हैं और वचन वंश 42 के लिए दुखदायी है। जब इस प्रकार के वाणी वचन धर्मदास जी ने कबीर साहब से सुने तो धर्मदास जी साहब घबरा गए और हाथ जोड़कर कबीर साहब से प्रार्थना करने लगे। धर्मदास जी सद्गुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे साहिब, आप मेरे स्वामी हो। मुझ में एक शंका प्रवेश कर गई है और यह शंका भी बड़ी भयानक है। इस शंका को मिटा दीजिए और इस शंका को मिटाने में तनिक भी देर न लगाएं। आप मुझे उन चारों दूतों के नाम बता दीजिए। यह बात मैं संसार के जीवों की भलाई के लिए ही पूछ रहा हूं।
आप उन चारों दूतों के व्यवहार के बारे में भी मुझे जानकारी करा दीजिए। हे साहिब, उन दूतों का भेष कैसा है? उनके शरीर के निशान क्या क्या होंगे तथा उनका प्रभाव कैसा है, उसकी जानकारी करा दीजिए, जिससे संसार के जीव उनके जाल में नहीं फंसे। हे साहिब, वे दूत किस रूप में संसार में आएंगे और किस तरह जीवों को फंदे में डालेंगे, जीव हित के लिए ठीक तरह से समझा दीजिए। वे किस देश में प्रकट होंगे, उसकी जानकारी मुझे करा दीजिए। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, अब मैं तुम्हें सारी जानकारी करा देता हूं। इन निरंजन के चारों दूतों का सारा भेद बता देता हूं। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, इनके पहले नाम सुन लो और इनका वर्णन अलग अलग करूंगा। पहला रंभदूत, दूसरा कुरंभदूत, तीसरा जयदूत और चौथा विजयदूत है। वृत्तांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।